सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी खबर है। आयोग में नई नियुक्ति समेत 3 बड़े अपडेट्स आए हैं। नमस्कार, न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं और मैं हूं रितु सिंह। 8वें वेतन आयोग पर हाल ही के 3 बड़े अपडेट्स आए हैं जो करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए काफी महत्वपूर्ण है। एक एक कर आपको तीनों बड़े अपडेट्स के बारे में बताते हैं। तो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी खबर है। उनकी सैलरी और पेंशन बढ़ोतरी के लिए महत्वपूर्ण 8वें वेतन आयोग की तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने 8वें वेतन आयोग में डायरेक्टर के तौर पर एक और महत्वपूर्ण नियुक्ति की है। केंद्रीय कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने इसे मंजूरी दे दी है। इससे केंद्रीय कर्मियों के लिए सैलरी बढ़ोतरी और पेंशनर्स के लिए पेंशन बढ़ोतरी का काम तेजी से होने की उम्मीद है। सैलरी और पेंशन कितनी बढ़ाई जाए इसे लेकर आप भी सुझाव दे सकते हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण 8वें वेतन आयोग में मोदी सरकार ने डायरेक्टर की नियुक्ति कर दी है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के ऑफिस मेमोरेंडम के मुताबिक भारतीय रेलवे लेखा सेवा के अधिकारी कृष्णा वीआर को विभागीय प्रतिनियुक्ति पर 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के निदेशक के रूप में चुना गया है। नियुक्ति को लेकर एसीसी ने मंजूरी दे दी है। ये पद वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के तहत केंद्रीय स्टाफिंग स्कीम के माध्यम से भरा गया, जिसमें कहा गया है कि कृष्णा वीआर की प्रतिनियुक्ति अवधि अगले आदेश तक या 17 सितंबर 2029 तक रहेगी। यानी कि ये स्पष्ट है कि अब केंद्रीय कर्मियों के वेतन निर्धारण में गति आएगी। दूसरा बड़ा अपडेट ये है कि सैलरी पेंशन पर सरकार ने सुझाव मांगे हैं। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च कर दी है, जहां केंद्रीय कर्मचारी, पेंशनर्स और मंत्रालयों से सैलरी, पेंशन इंक्रीमेंट और फिटमेंट फैक्टर जैसे मुद्दों पर सुझाव मांगे गए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि सुझाव देने वालों की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। सुझाव भेजने की आखिरी तारीख 16 मार्च 2026 है और सुझाव भेजने के लिए आपको सिर्फ माई-जीओवी पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। आप माई-जीओवी की वेबसाइट पर दिए गए लिंक पर ही जाकर क्लिक करके 18 सवालों वाले प्रश्नावली में अपने सुझाव दर्ज करा सकते हैं। आयोग ने ये कहा है कि सुझाव केवल इस ऐप के जरिए ही, इस वेबसाइट के जरिए ही मान्य होंगे। ईमेल या किसी अन्य माध्यम से भेजी गई किसी भी राय को स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसे में तीसरा बड़ा अपडेट क्या है वो भी जान लीजिए। तो संसद में सरकार ने एक बड़ा अपडेट दिया है। 8वें वेतन आयोग पर हाल ही में सरकार ने संसद में बड़ा अपडेट दिया। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में आयोग के गठन से लेकर समीक्षा के विषयों के बारे में भी तस्वीर साफ की। उन्होंने बताया कि आयोग के गठन की अधिसूचना 3 नवंबर 2025 को जारी कर दी गई थी। आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए 1.5 साल का वक्त दिया गया है। इस समय सीमा के अनुसार आयोग की सिफारिशें साल 2027 तक आने की संभावना है। हालांकि 1 जनवरी 2026 से एरियर जोड़कर दिया जा सकता है। आयोग केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतनमान, भत्ते, पेंशन स्ट्रक्चर और सेवा शर्तों की व्यापक समीक्षा करेगा। हालांकि सरकार ने अभी तक सिफारिशों को लागू करने के लिए कोई भी चरणबद्ध रोडमैप जारी नहीं किया है।